इन सब के बीच नहीं रहूंगा। पिताश्री गए, वो अपने अपने आयुष कर्म पूर्ण होने पर गए हैं। माता श्री गए, वो अपने, मैंने अपने जीवन को सार्थक करना है, इसलिए मैं वन में जाकर मैं संन्यास दीक्षा लेकर फिर आत्म साधना करना चाहता हूं। आप पूज्य हो, मेरे बड़े भ्राता हो, अनुमति चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। आप कैसे मानोगे? जो मैं कह रहा हूं मेरी बात आप समझो, आप कैसे मानोगे? बात सुनो, अभी नहीं जाना। और आप बताओ कब जाऊं मैं? जाना मैंने है, मैंने यहां इन महलों में नहीं रहना है। आप कहो, और क्या मुंह से निकल गया? सहसा एकदम से 2 साल तक तो यहां रहना है, नाम ही नहीं लेना, फिर बात करेंगे। वर्धमान मौन हो गए। नंदीवर्धन महाराज के मुख से क्या निकला है? क्या निकला है? 2 वर्ष यहां और रहो, जैसी आपकी आज्ञा। सिर झुकाया बड़े भ्राता को और अपने कक्ष की ओर चले गए। आज तो इसको बताओ, वर्धमान को क्या इसके मन में आई? पसीना पहुंचा उन्होंने। बताओ, ये कह रहा है चला जाऊंगा, ये चला गया तो हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे? सब कुछ तो इसके ऊपर ही है, हर एक बात। और ये चला जाएगा। चलो 2 वर्ष की तो इसने मानी, फिर देखेंगे, हो सकता है 2 वर्ष में इसका मन ही बदल जाए, परिवर्तन आ जाए, जो कुछ भी होगा हो जाएगा। चलो अब तो बात आगे से हटी, मन में कुछ संतोष किया, अपने कार्यों में लगे और वो अपने ध्यान और समाधि में लगे। पता नहीं देखते ही देखते किस तरह से समय व्यतीत होता हुआ चला गया, और यूं समय सरकता चला गया। 1 साल निकल भी गया। कैसे समय चला जाता है? रात्रि का समय था, और रात्रि के भी अंतिम प्रहर की बाद वर्धमान अपने कक्ष में थे, अपने समाधि में थे। अगर आज के शब्दों में कहूं, सुबह के 4 बजे का समय था। सहसा उनका कक्ष प्रकाश से भर गया, पूरी तरह से भर गया, और इसके साथ में घुंघरुओं की मधुर मधुर ध्वनि से गूंज उठा। वर्धमान का मन पूर्णतः शांत था। उन्होंने एक बार ये नहीं देखा किसने क्या किया, कौन आया था, रोशनी कहां से आई, आवाज कहां से आई, उन्हें इस बात से कोई अर्थ नहीं था। वो ऐसे ही शांत बैठे रहे, और फिर एक एक करके उनके कक्ष में देव उपस्थित हुए, और एक नहीं 9 देवता उनके सामने उपस्थित हुए। उनको 9 लोकांतिक देव कहते हैं। वे आए हैं। ये जो 9 लोकांतिक देव हैं, देव तो हैं, परंतु अन्य देवों से कुछ पृथक हैं। ये अन्य देवों के बारे में सब नहीं, अधिकतर तो वहां के सुखों में डूबे रहते हैं। ये ऐसे नहीं है। ये इनका जीवन, देव त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन वैराग्य से जीते हैं। इनका जीवन इस तरह का होता है। तभी जो ये करने जा रहे हैं कर सकते हैं, और कोई देव नहीं कर सकता। जो ये करने जा रहे हैं, ये एक सूचना देने के लिए तीर्थंकर के पास आते हैं, और तब आते हैं कि जब इनकी दीक्षा का 1 वर्ष शेष होता है, उस समय ये उपस्थित होते हैं। 9 के 9 देव अर्धवृत्त में खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके। वर्धमान उन्हें देख रहे थे।
उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, अरहा बुझ है। वो बोले एक साथ, अरहा उठाई, अरहा पठाई। हे अरिहंत, अब आप जागो, आप उठो, आप प्रस्थित हो, आप लोक का कल्याण करो। वर्धमान ने इसका एक ही उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं। जो कुछ समय है, जिस धारा में चल रहा है, मैं इसको देख रहा हूं। नमन किया और फिर एक एक करके आकाश की ओर चले गए। प्रकाश सिमट गया, कक्ष पूर्व स्थिति में आ गया। वर्धमान फिर अपनी ध्यान अवस्था में चले गए। यह एक तीर्थंकर के दीक्षा से पूर्व होने वाला कार्य जो परंपरागत हुआ ही करता है, सभी तीर्थंकरों के साथ होता है, संपन्न हुआ। प्रातः काल हुआ, सूर्य निकला, किरणें फूटी, प्रकाश फैला धरा के ऊपर। सेवक गण आते हैं, वर्धमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने प्रातःकालीन जो कार्य हैं संपन्न कर लीजिए। उन्होंने आदेश दिया, राज्य के कोषाध्यक्ष को उपस्थित किया जाए, खजाने के मालिक को। अब उन्होंने कहा तो इसमें फिर कैसे विलंब होता, सूचना दी गई, वह उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद वर्धमान ने आदेश दिया, आज मेरा सिंहासन राजकोष के बाहर लगा दिया जाए और राजकोष के दरवाजे खोल दिए जाएं, जैसी आज्ञा हो। वर्धमान ने अपने दैनिक क्रियाएं चर्याएं पूरी कर ली और उसके बाद सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। कोषाध्यक्ष से कहा, स्वर्ण मुद्राएं उपस्थित की जाएं और वह एक बड़ी सी परात लेकर स्वर्ण मुद्राओं के भरकर ले आता है, लेकर खड़ा हो गया। वर्धमान ने अपना दाहिना हाथ उस ओर बढ़ाया, मुट्ठी भरी और ऐसे कि याचकों की कमी न तब थी न आज थी। और फिर मनुष्य बाद में आए, देवता ने अंजलि पहले कर दी। तीर्थ होने वाले तीर्थंकर के हाथ से दान लेना है और उन्होंने नहीं देखा कौन है, छोड़ दिया। फिर दूसरा, ओए सोना बट रहा है, सोना सोना बटने लग रहा है। लाइन लग गई, लोग आ रहे हैं और वो बस देते जा रहे हैं। एक प्रहार तक यूं वर्धमान ने स्वर्ण दान किया है और यह स्वर्ण दान बंधुओं 1 करोड़, जैसा कि कथाओं में है 80 लाख या 8 लाख, 2 शब्द हैं, 1 करोड़ 80 लाख इतनी स्वर्ण मुद्राएं एक दिन में, एक प्रहर के अंदर बांट दी गई हैं। समय हो गया, वर्धमान खड़े हो गए, सब हाथ जोड़े। कल भी बटेंगी क्या, कल भी बांटेंगे? ये एक दूसरे को पूछ रहे थे। भाई पता नहीं, भाई हम पीछे रह गए, हम नहीं ले पाए, कल बांटेंगे? पता नहीं। है तो इस बात का तो जिन्हें मिल गया वो तो गए उछलते हुए, अरे सोना बांटा वर्धमान ने, अच्छा हम तो ले आए, भाई हमें नहीं पता चला कब बांटा था, कल बटेगा। लोग चले जाते हैं, वर्धमान अपने भीतर महल में चले गए। यह क्रम अब शुरू हो गया है, इसको हम वर्षी दान कहते हैं। ये बड़ी अद्भुत चीज है बंधुओं, ये वैभव का प्रदर्शन नहीं है, यह
अपरिग्रह की प्रथम साधना है। अपरिग्रह की साधना के लिए उपलब्ध वस्तु और स्वामित्व में रहने वाली चीज को अलग कर देना, इससे भार हल्का होता है और बंधनों का क्षय होता है। यह अपरिग्रह की साधना है। क्योंकि जाना है तो बंधन तोड़ने आवश्यक है, अतएव दान दे रहे हैं। दूसरे दिन फिर यूं हुआ, आज तो और भी लंबी पंक्ति लग गई और उसी क्रम से वैसे ही दान दिया गया। समय हो गया, वर्धमान उठकर चले गए। लगता है हर रोज मिलेगा भाई, आज हम देर में आए, कल तो सबसे पहले आके हम खड़े होंगे, आज नहीं पता चल पाया था। चलो हर रोज आ रहे हैं। दुनिया की दरिद्रता, गरीबी दूर होने लग रही है और उनके कर्म राशि हट रही है। अपरिग्रह की साधना चल रही है। सहज भाव से दान दे रहे हैं, मन में कोई अहंकार का प्रश्न ही नहीं है। वे तो सहज रूप से इस प्रकार से दान देते रहते हैं। बंधुओं, यह जो क्रम है 1 वर्ष तक चला है, इसको वर्षी दान कहते हैं। नंदीवर्धन ने कभी नहीं पूछा कि क्या बात है, इस तरह सोना बांट रहे हैं राज्य कोष। पूछें तो तब जब कोषाध्यक्ष कहता है कि महाराज वो जो कोष है खजाना तो भरा है, पहले से भी ज्यादा भरा है, इतना इतना सोना बांटा गया, वो फिर भी पूर्ण है। ठीक है भाई, सब जानते इनकी महिमा को। इनकी महिमा तो अद्भुत और विचित्र है। बंधुओं, 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। दिन आता है बंधुओं, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं का। कौन सा? मार्गशीर्ष कृष्ण 10वीं का दिन आता है। उससे पूर्व संध्या 9वीं को वर्धमान ने महल में, राजमहल में घोषणा कर दी, कल मैं दीक्षा स्वीकार करूंगा। सन्नाटा छा गया, सब हैरान रह गए। नंदीवर्धन बड़ा साहस कर पास में आए और हाथ जोड़ के, आप ये क्या कर रहे हैं? मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं। आप बड़े हो, आप राजा हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा वर्धमान, हमारी बात सुनो। भ्राता श्रेष्ठ, कहो। अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ना जाओ। आप क्षत्रिय हैं, आप कुंडलपुर राज्य के राजा हैं। क्षत्रिय अपने वचन के पक्के होते हैं। क्षत्रिय कभी अपने वचन को उल्लंघन नहीं करता है। याद करो आपने क्या कहा था। वो तो कहा था मैंने, ठीक है, पर वो तो मैंने जल्दी में कहा था, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम रुको, हमें छोड़ करके मत जाओ। क्षत्रिय अपने वचन पर पक्के रहो। चुप हो गए, क्या कहें। बड़े हैं, राजा हैं, लेकिन अपने ही वचन से बंध गए, कैसे कहें कुछ। ठीक है। राजा ने राजपुरोहित और विद्वानों को बुलाया और कहा, यह राज परिवार से जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, दीक्षा लेता है, उस समय क्या होता है, क्या करते हैं? उन सब विद्वानों ने, ज्ञानियों ने बताया कि उनको बड़ी शोभा के साथ में विदा दी जाती है, क्योंकि ये राज परिवार है और राज्य परिवार होने से ऐसा है, जाने वाले को अपेक्षा नहीं होती कि मेरी शोभा के लिए कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या? बोले जैसे आप संसार में शोभा के लिए कार्य करते हो, शोभा यात्रा का आयोजन होता है, वो सब मंगल द्रव्य पदार्थ उन सब का समायोजन करते हुए शोभा यात्रा को निकाला जाए। अच्छा, महाराज नंदीवर्धन ने ऐसा ही आदेश दिया
और कहा ये सब तैयारियां की जाएं, और उधर रात्रि को तैयारियां शुरू हो गई। देवलोक में ऊपर घंटार्णव हुआ, लगा हुआ एक घंटा देवलोक में जो सूचना देने का है वो बजाया गया, और देवलोक में सर्वत्र उसकी आवाज पहुंचती है, और जो आवाज पहुंचे घंटानाद हुआ, सब देव अपने अपने कार्य छोड़ करके सब अपने अपने आवासों से निकल कर आए। क्या बात है, इंद्र महाराज के सभा के बाहर लगा हुआ घंटा, उस कारण वो आवाज हुई है, बजाया जा रहा है। क्या बात है, सब देव आते हैं, उपस्थित होते हैं और कहते हैं महाराज आज्ञा। देवो और देवियों सुनो, भरत क्षेत्र के अंदर अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम भगवान महावीर होगा, वे अंतिम तीर्थंकर कल दीक्षा ग्रहण करेंगे। हमारा जेठ कल्प है, सभी देव और देवियां उनके सम्मान में वहां पर पहुंचे, प्रभु का दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। धन्य हो, धन्य हो, हम जरूर पहुंचेंगे, हम जरूर आएंगे। सभी देव और देवियां अपनी तैयारी में थे। और बंधुओं, जैसे ही मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का प्रातः का सूर्य उदय हुआ, महाराज नंदीवर्धन के महल के बाहर नगाड़े बज उठे थे। आकाश गूंज रहा था उन नगाड़ों की आवाज से, और उस जमाने के अंदर जो भी जिस प्रकार के भी वाद्य थे वो बजाए जा रहे थे। पूरा का पूरा बाजार ही क्या, सारा का सारा कुंडलपुर गूंज उठा था। लो क्या बात है भाई।